हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं सचिन साहनी और आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। और ये यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन लेखा लिपिक में पूछा है और सिलेबस में ये भी है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, तो में भी पूछा जा सकता है असिस्टेंट अकाउंटेंट में। अभी मैं दोस्तों लाइव था, लेकिन नेटवर्क इशू आ गई आज, इस वजह से मैं कैंसिल करके ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने ग्रुप में दे रखा है, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेना और ये वीडियोस देखने के बाद वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो, सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है। सेल्फ बैलेंसिंग आज के टाइम में कंप्यूटराइज सारे वर्क हो रहे हैं, तो अब क्या है, इसका यूज क्या है, एक तरीके से न के बराबर है, बट सीखना है, पढ़ना है। देखो, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का यूज जो होता है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जैसे यूपीपीसीएल हो गई, ठीक है, आपके इफ़को हो गए, खाद की जो कंपनी है, जहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बड़ी हैवी मात्रा में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, परचेज होता है, सेल होता है, ठीक है। जैसे खाद की कंपनी है तो वहाँ पर परचेज और सेल बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट्स में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये अराइज हो सकता है कि बहुत सारे जो है अकाउंटेंट होते हैं, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अकाउंटेंट होते हैं। अब वो क्या करेंगे, सपोज करो एक सेल्स डिपार्टमेंट का अकाउंटेंट है, वो सिर्फ सेल को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। वो सिर्फ सेल को रिकॉर्ड करते चला जा रहा है, एक ही साइड वो रिकॉर्डिंग, मतलब क्या करेगा, सेल को रिकॉर्ड करेगा तो क्या करेगा, जैसे मान लो हम लोग सेल एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल टू सेल टू सेल, मतलब क्रेडिट साइड में एक ही साइड वो एंट्री करता चला जाएगा, ठीक है। अब उससे रिलेटेड दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स इफेक्ट करते हैं। मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल रिटर्न भी हो सकता है, और मैं सेल कर रहा हूँ तो कैश भी पेमेंट आ सकती है, हमें बिल भी मिल सकता है, ठीक है। हम जो है डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, जो बिल हमें मिल रहा है पेमेंट में वो डिसऑनर हो सकता है। इस तरीके के बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, अकाउंट इफेक्ट करते हैं। और जो सिर्फ सेल का अकाउंटेंट है, जो सिर्फ सेल को रिकॉर्ड कर रहा है, उसको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलेगा कि अगर सपोज करो गलती हो गई, तो पहले क्या हुआ करता था, पहले के समय में अकाउंट्स जो मेंटेन होते थे वो मैनुअल होते थे, कॉपी पर होते थे। अब गलतियां किस जगह पे हुई है, हमारा मान लो ट्रायल बैलेंस नहीं टैली कर रहा है, गलतियां किस स्थान पे हुई है, किस अकाउंटेंट से हुई है, वो खोज पाना बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। तो एक सिस्टम को डेवलप किया गया था जिसका नाम था सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। इसका ये मतलब हो गया कि जो सेल का एक अकाउंटेंट होगा, जो सेल को रिकॉर्ड कर रहा है, वो अदर्स चीज़ों को भी रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेगा, एक जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता है, जीएलए जिसको बोलते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जो वो इस करता रहेगा कि मतलब सेल को रिकॉर्ड करेगा, या मान लो अगर परचेज कर रहा है तो परचेज का रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। जो परचेज का अकाउंटेंट है वो परचेज को रिकॉर्ड करेगा, जो सेल का अकाउंटेंट है वो सेल को भी रिकॉर्ड करेगा। साथ ही साथ क्या करता है, वो अदर जो इफेक्टेड अकाउंट हो रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करता चलता है, और लास्ट में क्या करता है, उसको बैलेंस करता है और सेपरेट अकाउंट बनाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, सेपरेट ट्रायल बैलेंस भी बनाएगा। जैसे हम लोग नॉर्मली जो हम लोग एक जनरल मतलब बिजनेस का जो हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, लेजर पढ़ते हैं, है ना, वहाँ पर बहुत सारे लेजर हम लोग ओपन करते हैं, फिर एक जो है क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तब जाके हमारा ट्रायल बैलेंस टैलीड होता है। लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में सिर्फ एक ही जो हमारा सेक्शन है, जैसे मान लो हम परचेज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और परचेज को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका लेजर मेंटेन कर रहे हैं, और उसकी ट्रायल बैलेंस भी पॉसिबल होती है, वो भी ट्रायल बैलेंस सेपरेटली बनाया जा सकता है। यानी सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को हम लोग सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर भी बोलते हैं। यानी यहाँ पर जितने सेगमेंट होंगे, चाहे सेल डिपार्टमेंट है या परचेज डिपार्टमेंट है, इन दोनों का भी हम लोग सेपरेट ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। यही उद्देश्य है, जिससे ये पता चले कि गलती किस डिपार्टमेंट से हुई है। तो यही हमारा क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग है। चलो देखो, हमें कंप्लीटली इसका वर्किंग नहीं सीखना है, हमको सिर्फ इसके फॉर्मेट को देखना है कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एमसीक्यूज को सॉल्व करना, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्टरी ही है। यहाँ पर मैंने लिखा था यहाँ तक कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, देयर इज ए सिस्टम इन विच सेपरेट ट्रायल बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेट ट्रायल बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यूज में कि इज देयर सेपरेट ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, मतलब या क्या हम लोग जो है सेपरेट ट्रायल बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में ही पॉसिबल है। हम लोग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं वहाँ पर सेपरेट ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक डिपार्टमेंट का आप नहीं बना सकते हो, सारे डिपार्टमेंट का हम लोग मिलाकर एक लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक सेगमेंट का भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस मेंटेन
कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको कहा गया है सेल्फ बैलेंसिंग। मतलब हर एक डिपार्टमेंट की सेल्फ अपना बैलेंसिंग मेंटेन करके उनका ट्रायल बैलेंस भी पॉसिबल होता है बना पाना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लो। कह रहा है कि सेपरेट ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल लेजर। यहाँ पे बात है इंडिविजुअल, मतलब एक लेजर की हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस। दिस सिस्टम इज नोन एज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। ठीक है, इन दिस सिस्टम लेजर आर सेल्फ बैलेंसिंग बाई ओपनिंग सम एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब ये जो सेल्फ बैलेंसिंग किया जाएगा इसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट अकाउंट भी ओपन करेंगे। ठीक है, जो अकाउंट कौन कौन सा होगा आगे मैंने बता रखा है कि इन ऑल 3 बुक्स गिवन बिलो। कौन कौन सी बुक होगी, तो हम सेल्फ बैलेंसिंग में अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं 3 बुकें होती हैं। पहला सपोज करो परचेज लेजर या सेल लेजर रखते हैं। ठीक है, सेल्स लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स लेजर भी बोलते हैं, डेटर्स लेजर अकाउंट। ठीक है, डेटर्स लेजर। आप बताओ सेल जब करोगे आप तो सेल किसको करोगे, डेटर्स को करोगे। एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग, डेटर्स अकाउंट डेबिट या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यही हो जाएगा डेटर्स लेजर अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर और इसको और क्या बोल सकते हो आप, सेल्स लेजर अकाउंट, सेल्स लेजर अकाउंट। ठीक है, बात वही है। इसके बाद दूसरा क्या बन सकता है, परचेज लेजर। परचेज लेजर को हम लोग कौन से नाम से जान सकते हैं, तो क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट बोलेंगे इसको, क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट। और इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, परचेज लेजर अकाउंट, परचेज लेजर अकाउंट। थर्ड एक आएगा जिसको हम इन दोनों के साथ में एडजस्टमेंट करने के लिए बनाते हैं, उसको बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इन दोनों को जो डिपार्टमेंट होगी जो हमारा परचेज या सेल का रिकॉर्ड कर रहा है ये तो अपना बनाएगा ही बनाएगा, साथ में क्या बनाता है वो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी प्रीपेयर करता है। ठीक है, तो इसी को, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा एक एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाता है। यहाँ पर देखो जनरल लेजर, ये एडजस्टमेंट अकाउंट है, जेल अकाउंट बोलते हैं। जनरल लेजर अकाउंट मैंने लिखा है तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जो नॉर्मली हम लोग डेटर अकाउंट बनाते हैं उसके साथ ही एक डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनता रहता है। ठीक है ना, तो ये बातें यहाँ तक समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि क्या क्या मैनेज करना है, तो हम लोग ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब एक बात करते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे मान लीजिए एक डेटर्स का अकाउंटेंट है, एक डेटर्स का अकाउंटेंट है। ठीक है, वो डेटर्स की अगर बात करते हैं, डेटर्स जो होगा वो किस चीज़ को अफेक्ट करेगा। पहली बात हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे। ठीक है, जब क्रेडिट सेल करेंगे तो एंट्री क्या होती है, डेटर्स या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी क्रेडिट सेल, यानी इसको इफेक्ट करेगा ये। इसके बाद किसको इफेक्ट कर सकता है कि कैश एंड बैंक पेमेंट हमें अगर मिलेगी तो कैश एंड बैंक को भी ये इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, इसके बाद और क्या हो सकता है, हम अगर डिस्काउंट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को तो डिस्काउंट भी होगा, डिस्काउंट अलाउड जो है ये भी इफेक्टेड होगा। थर्ड की अगर बात करते हैं, बताओ अगर हमने सेल किया था वो पैसा मिला नहीं, बैड हो गया तो बैड डेट्स आ जाएगा, ये भी इफेक्ट करेगा हमारे डेटर्स अकाउंट को। यानी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डेटर्स अकाउंट को कौन कौन इफेक्ट करता है। ठीक है, क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर्स अकाउंट इफेक्ट करेगा, कैश रिसीव होगा डेटर्स अकाउंट इफेक्ट होगा, डिस्काउंट अलाउड करेंगे तभी भी इफेक्ट होगा, बैड डेट्स हो जाएगा तभी भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लो सेल किया था सेल्स रिटर्न आया तो ये भी इफेक्ट करेगा, सेल्स रिटर्न ये भी इफेक्ट करेगा डेटर्स अकाउंट को। और क्या हो सकता है बताइए, हमें चेक मिला है डेटर से तो ये भी इफेक्ट करेगा, है ना, चेक रिसीव हुआ है। ठीक है, चेक रिसीव अगर हो गया। इसके बाद और क्या हो सकता है, मान लो हमने कहा बिल, जो बिल से पेमेंट मिला है, बिल मान लो रिसीव हुआ, बिल रिसीव। ठीक है, ये भी हमारे डेटर्स अकाउंट को अफेक्ट करेगा। अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया या फिर चेक डिसऑनर्ड हो गया तो इससे ये भी क्या करेगा, डेटर्स को अफेक्ट करेगा, है ना। और मान लो ट्रांसफ़र फ्रॉम क्रेडिटर्स आया हुआ है, ट्रांसफ़र फ्रॉम क्रेडिटर्स आया हुआ है, ठीक है, तो भी इफेक्ट करेगा हमारा डेटर्स अकाउंट को। ठीक है ना, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका लेजर आप लोग जानते ही होंगे भाई, लेजर तो आपको पता होना चाहिए डेटर्स का अकाउंट कैसे बनता है।
हम लोग डेटर्स अकाउंट पढ़े हुए हैं, एक बार फिर भी दिखा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, फिर भी नहीं पता है तो आप समझ लो डेटर्स अकाउंट कैसे बनता है। बताओ, डेटर्स की ओपनिंग बैलेंसेस, डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, है ना, करंट एसेट होता है। तो यहाँ पर टू बैलेंस BD होता है कि नहीं होता है ना, होता है। तो बैलेंस BD यहाँ पर अमाउंट दिखाते हैं। अब जब सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल की बात होती है, कैश सेल से डेटर इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट सेल आ जाएगा, है ना। ये क्रेडिट सेल से हमारे डेटर बढ़ जाता है, ठीक है। क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ेगा, उधार सेल करेंगे तो हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं, है ना, ये हो जाएगा। और बताओ क्या हो सकता है, डेटर्स हमारा किस तरीके से बढ़ सकता है। अगर मान लो हमें जो पेमेंट डेटर्स ने दिया था, कैश अगर दिया है तो क्या होगा बताओ, कैश देगा तो कैश हमें रिसीव हो जाएगी, या फिर बैंक होगा ये भी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, बाई अगर हम करते हैं, हमने डेटर्स को जो है डिस्काउंट दिया है तो इससे डेटर हमारा क्या होगा, देखो इधर से डेटर बढ़ते हैं, इस साइड से क्या होता है डेटर कम होते हैं, तो डिस्काउंट देंगे तो डेटर्स कम हो जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद क्या है, बाई अगर हमने कहा बैड हो गया डेटर्स तब भी कम हो जाएगा, बैड डेट्स हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा बताओ, सेल्स अगर हम डेटर्स को जिसको सेल किया था वो रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न आएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, डेटर्स कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। रिटर्न अगर आ गया तो सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेटर्स अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो डेटर्स ने हमको एडवांस में दिया है पहले साल पिछले साल, तो यहाँ पर बाय बैलेंस भी आ सकता है, उसका बाय बैलेंस BD भी आ सकता है अगर एडवांस में था उसका मेरे पास कुछ पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे क्या है, डेटर्स अकाउंट हैं जो इफेक्ट करते हैं, हमारे डेटर्स को इफेक्ट करते हैं, डेटर्स अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। अब जो अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा, देखो इसका जो अकाउंटेंट है डेटर्स अकाउंटेंट, ये दो अकाउंट प्रिपेयर करेगा। पहली बात तो एक तो डेटर्स का लेजर बनाएगा, ये वाला जो बना ही रहे हैं हम लोग, डेटर्स लेजर बनाएगा, है ना। डेटर्स लेजर के साथ में क्या बनाएगा, वो अदर लेजर बनाएगा जिसको बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएगा, ठीक है। यानी दो अकाउंट ये प्रिपेयर करेगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये प्रिपेयर करेगा, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई हमारी किससे रिलेटेड, डेटर से रिलेटेड हो गई। अब इसके बाद इसकी हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। अगर कोई डेटर्स का बैलेंस बचा तो फिर क्या होगा, बाई बैलेंस CD हो जाती है, ये तो पता ही होगा, यहाँ पर फिगर आ जाएगा। अगर एडवांस फिर भी इस साल भी कुछ डेटर्स जो होंगे, जानते हैं हम लोग कि डेटर्स बहुत सारे हो सकते हैं ना, मोर देन वन हो सकता है, हज़ारों लाखों में डेटर्स होते हैं। कुछ लोगों का एडवांस आया, कुछ लोगों ने अभी पेमेंट ही नहीं किया है, तो कुछ लोगों का एडवांस अगर बचा होगा तो इस साइड बैलेंस CD आएगी हमारे पास, बैलेंस CD, ठीक है। और क्या हो सकता है, मान लो हम लोगों ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया, मान लो बिल डिसऑनर्ड वगैरह हो गई तो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, तो डेटर्स उससे भी बढ़ जाएंगे, तो इंटरेस्ट चार्ज वगैरह जो किए रहेंगे इससे क्या होगा, डेटर्स बढ़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज किया है ये भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अमाउंट ये, ठीक ना। और बिल जो हमें रिसीव में यहाँ पर पेमेंट दिया था, देखो कैश दिया है, पेमेंट दिया है, और यहाँ पेमेंट में क्या दे सकता है, चेक दे सकता है, बिल दे सकता है, तो वो सब भी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने आपको सिर्फ फिगर भी बताया कि कैसे ये होता है। अब देखो, अब देखिए क्या है, हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की। देखो क्रेडिटर्स का जो अकाउंटेंट होगा वो क्या हो सकता है, वो जो लेजर बनेगा, क्रेडिटर्स से क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं। हम लोग परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स का अकाउंट इफेक्ट होगा, ठीक है। परचेज रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर्स का अकाउंट इफेक्ट होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है, किस अकाउंट को इफेक्ट करेगा, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। और क्या होगा बताओ, कैश पेड करेंगे तभी भी इफेक्ट करेगा क्रेडिटर्स अकाउंट को। बिल्स पे करेंगे हम लोग, बिल जो है पे करेंगे तभी भी ये क्रेडिटर्स अकाउंट को इफेक्ट करेगा। और क्या हो सकता है बताओ, डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें तो भी ये क्या होगा, इफेक्ट करेगा हमारे क्रेडिटर्स को। हमें अगर रिसीव होगा तो क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, मान लो चेक डिसऑनर्ड, हमने पेमेंट दिया था, मान लो चेक डिसऑनर्ड वगैरह हो गया, जो सेम बातें थी यही सारी चीज़ें यहाँ पर उठा के रखते हैं। तो यहाँ पर भी आप समझ लो इसी के जस्ट उल्टा, ये भी क्रेडिटर्स के अकाउंट भी देखो ऐसे ही तो बनता है, क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो क्या होगा, क्रेडिटर्स का बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो बैलेंस BD,
यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इसके बाद क्या होगा, परचेज हम लोग करेंगे तो क्रेडिटर्स बढ़ेगा, तो बाई परचेज इस साइड आ जाएगी, ठीक है। परचेज रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर परचेज रिटर्न डेबिट साइड में आ जाएगा, क्रेडिटर इससे कम हो जाते हैं, है ना। और क्या हो सकता है बताइए, मान लो हमने कहा कि चेक में हमने पेमेंट किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे ना टू कैश, या फिर मान लो बैंक हमने पेमेंट किया तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे इससे, ठीक है ना। और हम लोगों ने बिल पेमेंट किया होगा, बिल के थ्रू कोई बिल रिसीवेबल या चेक दे दिए हैं, है ना, इससे भी क्या होगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा। लेकिन यही चेक अगर हमारा डिसऑनर्ड हो गया तो हम लोग लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड या चेक डिसऑनर्ड, बिल या चेक डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्रेडिटर वापस से बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मान लो कोई क्रेडिटर्स को हम लोगों ने एडवांस दे रखा है तो उसका बैलेंस यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD, एडवांस इस साइड में आ जाएगा। और मान लो हम लोगों ने किसी जो है क्रेडिटर को एडवांस में दिया था उसका बैलेंस बचेगा तो यहाँ पर बैलेंस CD आ जाएगी, एडवांस वाला लिख लेना, एडवांस बैलेंस CD, ये एडवांस वाली है। और इधर क्रेडिटर का बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD, ये क्रेडिटर्स का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक सिंपली हमने अकाउंट आपको बना के दिखाया कि क्रेडिटर और डेटर्स का अकाउंट कैसे बनता है। अब इसका जो अकाउंटेंट होगा इसके लिए भी क्या करेगा, दो अकाउंट प्रिपेयर करेगा, एक तो क्रेडिटर्स लेजर, ठीक है, एक तो क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, जनरल लेजर भी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी ये बनाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी ये प्रिपेयर करेगा, ठीक है। इतनी सी ही इसमें बातें हैं। अब देखो क्या क्या चीज़ें हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, मैं पॉइंट आगे लिखता हूं जो पूछा नहीं जाता है। अभी कैसे बनता है लेजर हम इसको भी दिखा देंगे फॉर्मेट कि कैसे ये बनता है। अब देखो पॉइंट है, नोट कर लेना, ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या करना है कि डू नॉट कंसीडर कैश सेल्स। बताओ कैश सेल करेंगे तो क्या हमारा जो है पर डेटर्स अकाउंट इफेक्ट करेगा क्या। अगर हम डेटर्स की बात करते हैं, ये डेटर्स लेजर की अगर बात करें तो कैश सेल करने पर क्या इफेक्ट होगा, नहीं होगा। चलो इसको अभी मत लिखो, इसको अभी हम बता देंगे तब लिखना, अभी इसको रहने दो, बाद में लिखना। पहले हम लोग एक एक लेजर को समझ लेते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए हम लोग क्या मेंटेन करने चल रहे हैं, मान लो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, ठीक है। किसके अकाउंट में बनाएंगे, किसके अकाउंट में बनाएंगे हम लोग बनाने चल रहे हैं, मान लो डेटर्स लेजर, ठीक है, डेटर्स लेजर मैनेजमेंट। अगर हम लोग मान लो क्या कर रहे हैं, डेटर्स लेजर मैनेजमेंट करने चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो कैसे एंट्री होगी। इसकी एंट्री हम इधर करके दिखा देंगे, सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। जैसे अगर मान लो हम लोगों ने डेटर्स की बात करते हैं, हमने सेल किया तो यहाँ पे लिखते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट करते हैं और टू क्या लिखते हैं, सेल्स, ठीक है, क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या बनाने वाले हैं, यहाँ हम लोग बनाएंगे एक डेटर्स लेजर अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक तो ये अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, इसको आप समझ लो एकदम सीधे सीधे बनता है। जैसे हम लोग अभी लेजर बना रहे थे, डेटर्स का अकाउंट जो बना रहे थे वही है, एकदम सीधा बनेगा, ठीक है। जैसे अभी ऊपर हमने डेटर्स का अकाउंट बनाना सिखाया था, सेम वैसे ही ये वही चीज़ है, ये सिर्फ नाम बदल दो इसका, ठीक है, ये हो गया। इसी के साथ साथ में क्या बनता है, एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जस्ट इसका उल्टा होता है, ये क्या होता है, उल्टा बनता है, सीधा जो ये रहेगा सीधा उसी के जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो एंट्री पास किया है हम लोगों ने, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखा है, इसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी, हम लोग जानते हैं यहाँ पर डेटर्स लेजर में जाएगी। यहाँ लिखते हैं हम लोग ना टू बैलेंस
बैलेंस क्या लिखते हैं, पहले तो बैलेंस रहेगी उसको लिखेंगे ना, बैलेंस BD लिखेंगे, बैलेंस BD, ठीक है। तो बैलेंस BD अगर कोई है तो यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट सेल। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, क्रेडिट सेल लिखा है कि नहीं है, यहाँ बिल्कुल लिखा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर डेबिट में आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेल्स। कौन सी सेल है ये, क्रेडिट सेल है, ना कि कैश सेल है, ये क्रेडिट वाली सेल होती है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि हम लोग इसमें पोस्टिंग करते वक्त जहाँ पर डेटर्स लेजर लिखा है यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो सिंपल एंट्री हम लोग पहले करते थे इसके स्थान पर हम लोग अब कौन सी सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में कौन सी एंट्री पास करेंगे, डेटर्स अकाउंट के स्थान पर हम लोग लिखेंगे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये वाली नाम लिखेंगे, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर जो सेल्स है यहाँ पे क्या लिखेंगे, GLA लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने लिखा डेटर्स अकाउंट डेबिट के स्थान पर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। जहाँ पर सेल लिखी है ध्यान देना, जहाँ जहाँ हमारा डेटर्स होगा वहाँ वहाँ डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का हो जाएगा। उसके अलावा जो चीज़ें बच रही हैं, जैसे हमने बैड डेट्स कह दिया और हमने मान लो जो है पेमेंट की बात कर दी, वो सब क्या होगा, उन सब के स्थान पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसकी पोस्टिंग हम लोग इसी के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर बताओ, एक डायरेक्टली एक हेड लिखते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसे लिख दिया। अब इसी हेड में सब डालते चलते हैं ना, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ बताओ क्या है इसकी, ये किसके स्थान पर लिखा गया है, सेल के स्थान पर लिखा गया है। तो यहाँ इसके नीचे लिख लो क्रेडिट सेल, ये क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल आ जाएगा, यानी क्रेडिट सेल जो होगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट फिगर नहीं लिखना है, बस खाली फॉर्मेट को समझना है, ठीक है। और इसके बाद देखो क्या करें हम लोग, मान लो हमने कहा कि कैश पेमेंट की हुआ है, कैश पेमेंट हुआ है, डेटर्स से कैश हमें मिलेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू किसने दिया है, डेटर्स ने दिया है, ठीक है, डेटर्स ने दिया है। तो ये नॉर्मल एंट्री है जो हम लोग नॉर्मली पहले करते थे, लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के स्थान जगह पे क्या होगा, इसके प्लेस पर हम लोग कौन सी एंट्री पास करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर डेटर्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू DLA, शॉर्ट में बोलते हैं डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा। जहाँ पर कैश है यहाँ पे GLA हो जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो GLA हमने ऑलरेडी लिखा है, या डेटर्स लेजर में हम लोग पोस्टिंग करने चल रहे हैं। यहाँ पर पोस्टिंग करने, ये बताओ क्रेडिट साइड में है तो हम कहाँ चलेंगे, क्रेडिट में चलेंगे ना। यहाँ लिखेंगे बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके हेड में यहाँ पे देखो क्या है, DLA, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो रही है, अपोजिट हेड क्या है, GLA है, तो अपोजिट हेड का हमने नाम यहाँ पे रख दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर नाम रख दिया है। क्या चीज़ है ये, तो इसको समझ लो, कैश है, कैश रिसीव बाई कलेक्शन हुआ है, ये हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इतनी सी बात समझ रहे हैं, पहले ये समझ लो, इसके बाद डायरेक्टली ये आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद और देखो, मान लो हमने कहा बिल रिसीव हुआ, तो बिल रिसीव होगा तो भी अब एंट्री समझ जाएंगे क्या होगा, इसके स्थान पे हम लोगों ने ये एंट्री पास की थी, बिल रिसीव होगा तो क्या होगा, BR डेबिट हो जाएगा, BR डेबिट, और टू क्या लिखते हैं लोग, डेटर्स लिखते हैं। अब जहाँ पर डेटर्स है वो क्या हो जाएगा, डेटर्स DLA लिखेंगे, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और जहाँ पर BR है यहाँ पर क्या होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बताओ हम लोग किसके अकाउंट में पोस्टिंग करने चल रहे हैं, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट वाले में चल रहे हैं। तो ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, अपोजिट हेड कौन है, GLA है, GLA में कौन सी चीज़ है, BR, हमने GLA ऊपर लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, BR लिखेंगे, यो अमाउंट जो है इसका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ, बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स जैसे ही होगा तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पर डेटर्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा, DLA हो जाएगा, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट हो जाएगी, और जो बैड डेट्स है उसके स्थान पर क्या होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए हमने एंट्री पास किया है, बैड डेट्स के लिए। तो यहाँ पर देखो DLA है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बैड डेट्स, ठीक है, यानी बैड डेट्स को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। समझ में आ गई होगी फॉर्मेट, है ना। इसके बाद और क्या हो सकता है, इतनी बात समझ लो कि डेटर्स जिस चीज़ से क्रेडिट होना है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट में जो है डालते चले जाते हैं, है ना, जितने से GLA में। इसके बाद और क्या होगा, मान लो डेटर्स ने क्या किया, रिटर्न किया है, डेटर्स ने क्या किया है, रिटर्न किया है। क्या चीज़ का रिटर्न किया, मान लो हम लोगों ने सेल किया होगा तो सेल को रिटर्न करेगा वो, ठीक है। जरा एक पेज ले लेते हैं,
एक पेज ले लेते हैं दोस्तों, फिर बताते हैं आपको, इसको इसी में से निकाल लेता हूँ। अब चलिए देखिए और क्या होगा। जैसे हमने कहा मान लो रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न आने का मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न जैसे ही आएगा तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन दे रहा है, रिटर्न कौन करेगा, डेटर्स करेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग पहले की नॉर्मल एंट्री है। अभी जब हम लोग इसमें पोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे जीएलए अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न के स्थान पर जीएलए हो गया, और डेटर्स लेजर के स्थान पर क्या होगा, हम लोग डीएलए लिखेंगे, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो भी रिटर्न आएगी अमाउंट यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर बताओ डेटर्स लेजर में हम लोग पोस्टिंग करने चल रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, जीएलए लिखेंगे, लेकिन हम याद करने के लिए हम समझ जाएंगे ये आसार है, सेल्स रिटर्न है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेडिंग ऑलरेडी जीएलए की पड़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब सपोज करो कि जो बिल मिला है ये बी आर हमें डिसऑनर्ड हो गया, बी आर क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया। तो जब बी आर डिसऑनर्ड हो जाएगा तो एंट्री क्या पास करेंगे, वापस से हम लोग लिखेंगे डेटर्स, यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल एंट्री कैसे पास करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट करते हैं, और टू क्या करेंगे हम लोग, चूंकि बी आर हमारी डिसऑनर्ड होगी तो यहाँ पर लिखेंगे बी आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेटर्स लेजर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डीएलए अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जनरल लेजर से हम लोग एडजस्ट करेंगे, ये चेक करने के लिए बाद में ये बैलेंसिंग दोनों को करेगा और अपना ट्रायल बैलेंस बना के चेक करेगा क्या मेरे यहाँ गलती हो रही है कि किसी दूसरे अकाउंट के यहाँ। चूँकि आप जानते हैं कि जो ये कैश रिसीव करने के लिए होगा वो कैश के लिए अलग से अकाउंटेंट रखा जाता है, बी आर को कलेक्ट करने के लिए अलग अकाउंटेंट रखा जाता है, मतलब अलग अलग जो है अकाउंटेंट होते हैं हर चीज़ के। तो ये जो डेटर्स होगा, डेटर्स का अकाउंटेंट होगा, वो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए सारी चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड कर रहा है, जिससे ये अपनी गलती को फाइंड आउट करे कि मेरी गलती है कि किसी दूसरे अकाउंटेंट की है, इस वजह से ऐसा कर रहा है। तो ये एंट्री हम लोग पोस्ट करेंगे, तो डेबिट साइड में आ जाएगा, जीएलए हमने लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आर डिसऑनर, क्या हो जाएगा ये, बी आर डिसऑनर। इस तरीके से ये एंट्री पोस्ट होती है। ठीक है, अब देखो सब जगह जीएलए है ना, यहाँ पर देखना है कि जहाँ पर जीएलए ये डेबिट साइड में है तो ये इसका जस्ट ये उल्टे साइड में यहाँ पे आ जाएगा। हमने क्या बोला, जो ऊपर आपने लिखा उसी के ये उल्टा होता है। एंट्री में भी तो है डीएलए और जीएलए, दो ही चीज़ तो इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये सारा चीज़ ऐसे ही पूरा उठा के लाओ, डेबिट साइड में पोस्ट कर लो, हो गया आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, अच्छा यहाँ पे बैलेंस भी आएगा ना, बाई बैलेंस बीडी, अगर कोई डेटर्स का एडवांस रहा होगा तो यहाँ पर लिखो ब्रैकेट में एडवांस वाले का, तो ये एडवांस वाला यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी, किसी भी डेटर्स का एडवांस होगा, ये एडवांस वाली बात हो रही है तो आ जाएगा ये, अदरवाइज नहीं आएगा। अब फिर बताओ यहाँ पर डेबिट साइड में टू हो जाएगा जनरल लेजर, सॉरी डीएलए, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट होगा, उसमें जीएलए है तो यहाँ पर डीएलए हो जाएगा, और कैश यहाँ पे आ जाएगी कैश, बी आर है तो ये हो जाएगा बी आर, बैड डेट्स है तो ये हो जाएगा बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न। यहाँ पर देखो बाई बैलेंस बीडी कौन सा है, मतलब डेटर्स का बैलेंस है ये, और इसके बाई क्या हो जाएगा, यहाँ जीएलए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटर्स लेजर हो जाएगा, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर क्या क्या है, क्रेडिट सेल थी तो क्रेडिट सेल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, बी आर डिसऑनर है तो बी आर डिसऑनर भी यहाँ पर आ जाएगा। इतनी सी बात अगर समझ गए होंगे, इस फॉर्मेट के अलावा कुछ पूछता नहीं है, और इसके पहले भी फॉर्मेट पे ही पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने की कोई चांस नहीं है। इस टॉपिक में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने की कोई चांस नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट से ही क्वेश्चन बन सकता है। वो जानना चाहते हैं कि आपको इस चीज़ के बारे में पता है, आपको मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ एक पीएसयू में, क्या आप इस काम को परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कह रहा था कि बाद में मैं लिखवाऊंगा, उस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्या है पॉइंट, यहाँ पर लिखते हैं, पहला पॉइंट ये है, डू नॉट कंसीडर कैश सेल्स
कैश सेल्स क्या हमारे डेटर्स को प्रभावित करता है क्या, नहीं करता है। तो कैश सेल्स को जो है, कैश सेल्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में। ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे, क्या हम लोग कैश सेल्स को सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में कंसीडर करेंगे, तो नहीं करते हैं, ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ सकता है, डू नॉट कंसीडर, फिर करना है डू नॉट कंसीडर, डू नॉट कंसीडर, डू नॉट कंसीडर प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स जो होती है इसको हम लोग देखो डेटर्स लेजर और जनरल लेजर दोनों में ले जा रहे थे, लेकिन ये प्रोविजन है, प्रोविजन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करता है ना कि डेटर्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। डेटर्स अकाउंट पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को, इस ट्रांजेक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ठीक है, इसको नहीं कंसीडर करते हैं। एमसीक्यूज का पार्ट है, ये पूछा जा सकता है। थर्ड पॉइंट लिखना है, BR यानी कि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ठीक है, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, या फिर हमने कहा डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक है, ये भी क्या होगा, इसको भी कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। आर अथवा लिखना, इसमें और क्या लिखना है, इसके आगे यहाँ पे नोट कर लो डू नॉट, यहाँ भी ऐड कर लो डू नॉट कंसीडर, कंसीडर ये भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। बिल्स रिसीवेबल हम जो था, हमें मिला था, डिस्काउंट करा लिया है बैंक से, क्या हमारे डेटर्स को इफेक्ट करेगा, नहीं। BR जब हमें रिसीव होती है हम लोग लिखते हैं BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लिखते हैं, लेकिन वो डेटर्स अकाउंट को वो इफेक्ट करता है। हम बैंक से डिस्काउंट करा लिए तो इफेक्ट ही नहीं करेगा, ऑलरेडी हमने BR बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इतनी तो बातें समझ में आएगी, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज का पार्ट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट ये लिखना है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इन कैश, अगर जो हम लोगों ने कैश में सेल किया था वो अगर रिटर्न आएगा तो भी ये नहीं जो है कंसीडर करते, क्योंकि हम लोग जो मेंटेन कर रहे हैं वो हम लोग क्रेडिटर्स और डेटर्स लेजर मेंटेन कर रहे हैं, और डेटर्स में हम लोग जानते हैं डेटर्स कौन होता है, जिसको क्रेडिट में सेल किया जाता है, ठीक है, ये होगा। और फिफ्थ पॉइंट है डू नॉट कंसीडर, डू नॉट कंसीडर बैड डेट्स, बैड डेट्स, अगर मैंने इतना ही लिखा ये तो कंसीडर होगा। बैड डेट्स रिकवरी, बैड डेट्स हुआ तो वो हमारे डेट्स को इफेक्ट किया था, लेकिन अगर रिकवरी हो रही है तो ये तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करता है, ये भी एमसीक्यूज का पार्ट है, ठीक है। इतनी सी बातें समझ गए होंगे, और यही क्वेश्चन पूछा भी है एक बार, बैड डेट्स रिकवरी को हम लोग कौन से अकाउंट में मेंटेन करेंगे, सेल्फ बैलेंसिंग में करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसको भी कंसीडर नहीं करते हैं। कैश सेल हुआ, इसको भी कंसीडर नहीं करते हैं। कैश सेल्स का जो रिटर्न आया उसको कंसीडर नहीं करते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये हो गया आपका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अगर एक पार्ट कंप्लीट कर दिया तो दूसरा बाय डिफॉल्ट आप समझ गए होंगे कि वो क्या करना है, ठीक है, उसे कैसे करना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स लेजर मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स लेजर मैनेजमेंट की बात करें, लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखते हैं डायरेक्टली, एडजस्टमेंट अकाउंट, सीधा ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है, बट एमसीक्यूज में आने के चांसेस हैं, इस वजह से ये पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोग परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, यहाँ पर देखते हैं एंट्री हम लोग कैसे पास करते हैं। देखो एंट्री कैसे पास करेंगे, परचेज करेंगे, लिखेंगे ना उधार में परचेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखते हैं, क्रेडिटर लिखते हैं, है ना, यही है। अब सेल्फ बैलेंसिंग में क्या करना है, परचेज के स्थान पे लिखना है क्या, परचेज लेजर के स्थान पे हम लोग क्रेडिटर्स लेजर लिख सकते हैं या परचेज लेजर भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, क्रेडिटर्स लेजर
एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिख देंगे, जहाँ क्रेडिटर है, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर जहाँ क्रेडिटर है वहाँ पर लिखना है, जहाँ पर क्रेडिटर है वहाँ पर लिखना है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, और जहाँ पर परचेज वो हो जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स के स्थान पर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्रेडिटर्स लेजर शॉर्ट में लिखते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये पोस्टिंग हम लोग जब करने चलेंगे तो देखो जनरल लेजर में क्या होगा, डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, टू क्रेडिटर्स लेजर लिखेंगे, और क्या हो रहा है यहाँ पर परचेज हो रहा है, ठीक है। और जब क्रेडिटर्स में चलेंगे तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगी, यहाँ पे आएंगे पहले तो बैलेंसिंग कर लो, बाय बैलेंस, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड में आता है बैलेंस BD आ जाएगा, कोई भी फिगर है यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद क्या लिखेंगे, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। इसके हेड में डालते जाओ, यहाँ पर देखो जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेबिट है, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट क्रेडिट है, तो क्रेडिटर्स लेजर में चल रहे हैं तो ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, अपोजिट हेड लेते हैं। क्या किया है हम लोगों ने, परचेज किया है, यहाँ पर परचेज यहाँ पे मेंशन कर दिया, अमाउंट ये चला गया। अब देखो चलेंगे जब जनरल लेजर में जाएंगे तो जनरल लेजर तो डेबिट है, जनरल लेजर क्या है, इस एंट्री में जनरल लेजर हमारी क्या है, डेबिट है, डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, क्या लेंगे, क्रेडिट अपोजिट हेड क्रेडिटर्स लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, ठीक है। क्या किया गया है, परचेज किया गया है, यहाँ पर परचेज आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पर फिल कर लो, और बैलेंस इधर रहेगी, टू बैलेंस BD क्रेडिटर्स की। अगर कोई क्रेडिटर्स मान लो हम लोगों ने किसी को पेमेंट एडवांस में दिया है तो यहाँ पर बैलेंस वो आ जाएगा, बैलेंस BD एडवांस वाला यहाँ पे लिख लो एडवांस, ठीक है, ये हो गया। इसी के बाद सेम बातें होंगी, अगर हम लोगों ने कैश पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश पेमेंट किया है तो एंट्री क्या पास करेंगे, लिखते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखते हैं, कैश लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जहाँ पर क्रेडिटर्स है वहाँ पर लिख लो CLA क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा, जहाँ पे कैश है वहाँ पर GLA हो जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये एंट्री पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिटर्स लेजर हमारे डेबिट है, डेबिट साइड में आ जाएंगे, लिखेंगे अपोजिट है टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या किया है हम लोगों ने, कैश पेड किया है तो कैश यहाँ पर हो जाएगा, पेड हम लोगों ने किया है जो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद और क्या होगा, मान लो हमने कहा डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्या होगा, डेटर्स लेजर क्रेडिटर्स लेजर हमारी डेबिट हो जाएगी। अब डायरेक्टली मैं कराता हूँ एंट्री, अब समझ में आ गया होगा तो हम लोग लिखेंगे, अगर हमें डिस्काउंट मिला है तो लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव हमें होगा तो हमारा फ़ायदा है, फ़ायदा क्रेडिट होती है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, डिस्काउंट रिसीड, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट साइड में चलेंगे, चूंकि उसमें डेबिट है तो यहाँ पर क्या होगा, बाई क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, लेजर एडजस्टमेंट, इसी हेड में डाल दो आप क्या, कैश पेड, दोनों यहाँ पे ले आएंगे, कैश पेड और डिस्काउंट रिसीड, ठीक है। और मान लो हम लोगों ने परचेज को रिटर्न किया है तो क्रेडिटर से क्या होगा, जैसे ही परचेज रिटर्न करेंगे क्रेडिटर कम हो जाएगा। क्रेडिटर कम होने का मतलब क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर के स्थान पर क्रेडिटर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट लिखते हैं, जहाँ पर रिटर्न है वहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो परचेज को रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न यहाँ पर आएगी डेबिट, ठीक है, परचेज रिटर्न यहाँ पर आ जाएगी डेबिट, और यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, अमाउंट सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट ही आपको समझना है, MCQs करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और क्या हो सकता है, मान लो चेक हमने दिया था, पेमेंट सपोज करो हमने पेमेंट दिया था बिल में, जैसे बिल पेमेंट किया है तो क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू BR, डेबिट साइड में आया क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, जहाँ पर BR है वहाँ पर GLA हो जाएगा। तो GLA बताओ क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में हमने क्या लिखना है, यहाँ पर BR, हमने क्या पेमेंट किया है, BR, ये BR यहाँ पे आ जाएगा, तो BR आ गया ना। तो अब GLA क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में GLA में भी पोस्टिंग होगी, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, यहाँ पर आएगा क्या, BR, हम लोगों ने पेमेंट किया BR। अब मान लो BR हमारा डिसऑनर्ड हो गया, BR जैसे ही डिसऑनर्ड होगा तो क्रेडिटर्स फिर से क्रेडिट हो जाएगा, BR डिसऑनर्ड, हमारी BR डेबिट हो जाएगी और क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा,
क्रेडिट हो जाएगा। तो जहाँ पर क्रेडिटर्स क्रेडिट हो रहा है वहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट लिखेंगे, और जहाँ बी आर है डेबिट साइड में वहाँ पर जनरल लेजर लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा बी आर हमारा डिसऑनर, ये क्या हो गया हमारा डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पर जस्ट इसके अपोजिट में आएंगे, यहाँ पर क्या होगा बी आर डिसऑनर, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा एकदम सीधा एंट्री है, जैसे हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, ये हमारा क्या जस्ट इसी का उल्टा है। अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ट्रायल बैलेंस दोनों से टैली हो जाएगी। इसके बाद फिर सपोज करो ख़त्म हो गया, यहाँ पर बैलेंसिंग करना है। यहाँ पर बाई क्या आएगा, बाई बैलेंस सी डी एडवांस, अगर किसी क्रेडिटर को हम लोगों ने दिया वो बचेगा, यहाँ बैलेंस रख लेंगे। और क्रेडिटर्स का अगर कोई बैलेंस बचा है तो बैलेंस सी डी यहाँ पे आ जाएगी ये साइड में, ठीक है, ये हो गया। और इधर भी सेम ऐसे ही बैलेंसिंग कर लेना है। एडवांस वाले का अगर है तो यहाँ पर लिखना है बाई बैलेंस बी डी एडवांस वाला। और ये क्रेडिटर्स का अगर कोई बैलेंस बच रहा है लास्ट ईयर में तो बैलेंस लिखेंगे सी डी, और एडवांस वाला बैलेंस बचा है तो लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, ये एडवांस, ठीक है। ये फॉर्मेट है और इसी पर क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही पूछा जाता है। तो ध्यान देना है, वही जो नोट्स हमने बनवाया था एमसीक्यूज करवा के लिखवाया था अभी जस्ट ऊपर, उस ऊपर आते हैं वापस एमसीक्यूज का पार्ट। यहाँ पर बताओ कैश परचेज को कंसीडर नहीं करना है, कैश परचेज को कंसीडर, डू नॉट कंसीडर लिख लेना, डू नॉट कंसीडर, मैं शॉर्ट में लिखा डीएनसी, डू नॉट कंसीडर कैश परचेज, ठीक है। कहाँ पर, सेल्फ बैलेंसिंग में। बिल्स अगर हमारा मान लो बिल जो है पेड हुआ है इन कैश, मान लो कोई पेड हम लोग कर रहे हैं इन कैश, कैश अगर पेड हो रही है तो भी, कैश पेड कर रहे हैं उससे भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो यही है हमारा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। और हमने कॉन्सेप्ट भी बताया कि कौन चीज़ें कहाँ पर पोस्ट होती है। आपसे सीधे फॉर्मेट पे ही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी चीज़ें किस में पोस्ट होगी। मे भी आपसे एंट्री भी पूछ सकता है, तो एंट्री आपको मैंने बता दिया है। और इसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ के पार्ट भी हमने दिखाया है, और एमसीक्यूज़ ऑलरेडी हमने ग्रुप में भी डाल रखा है, आप लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, हमारे ग्रुप में इतने लोग हैं लेकिन लाइक क्या होता है 2 4 5, इससे ज़्यादा नहीं आता है। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं है, थैंक यू आप सभी को।